Assalamu alaikum students. Today we will learn about Charles' law of gases. In 1787, Charles presented this law. Charles was a French inventor, scientist, mathematician, and he was also known as balloonist. He stated the volume of a given mass of a gas is directly proportional to temperature if pressure is kept constant. स्टूडेंट इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर किसी गैस का मास और प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए तो इसका वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाए तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाएगा और अगर टेम्परेचर को डिक्रीज़ किया जाए तो वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो जाएगा। स्टूडेंट्स, जब एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो और उसके साथ दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो तो ऐसे रिलेशनशिप को हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी यहाँ पर वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, यानी एक क्वांटिटी बढ़ती है तो साथ ही दूसरी भी बढ़ जाती है। Now we see diagrammatic representation of this statement. In this picture, students, you can see that gas is enclosed in a container which is having a movable piston. Here the pressure is kept constant and mass is also constant. The direct relationship between volume and the temperature can be seen here. आप देख सकते हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो गैस का वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाता है। इसकी वजह यह है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं गैस का तो उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्पीड से मूव करते हैं और एक दूसरे से फार अपार्ट हो जाते हैं और इनके दरमियान में स्पेसेस भी इंक्रीज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। बट व्हेन द टेम्परेचर इज़ डिक्रीज्ड तो तब काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज़ ऑल्सो डिक्रीज्ड और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इनके दरमियान में स्पेसेस भी कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से गैस का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। और यू कैन सी हेयर दैट दिस रिलेशनशिप इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। It means the temperature and the volume are directly proportional to each other. When temperature is increased, volume is increased, and when temperature is decreased, volume is also decreased. ये चीज़ आप ग्राफ में भी देख सकते हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है और जब टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है तो वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, वी सी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। अगर वॉल्यूम को v से और टेम्परेचर को t से रिप्रेजेंट किया जाए तो तब हम इस स्टेटमेंट को इस तरह से भी लिख सकते हैं, v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को k से अगर चेंज कर दिया जाए तो फिर हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिखेंगे, v इज़ इक्वल टू kt। k की वैल्यू कांस्टेंट है, इसलिए अब हम इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, v डिवाइडेड बाई t इज़ इक्वल टू k। अब अगर गैस का वॉल्यूम v1 इनिशियल वॉल्यूम है और उसका टेम्परेचर T1 इनिशियल टेम्परेचर है तो हम इस इक्वेशन को इस तरह लिखेंगे, v1 डिवाइडेड बाई T1 इज़ इक्वल टू k। और जब गैस का टेम्परेचर चेंज करके T2 हो जाएगा, यानी इसका फाइनल टेम्परेचर भी हम इसको कह सकते हैं, न्यू टेम्परेचर भी कह सकते हैं और सेकंड टेम्परेचर भी कह सकते हैं। जब हम इसका टेम्परेचर T1 से T2 करेंगे तो उसका वॉल्यूम भी V1 से V2 हो जाएगा। तब ये इक्वेशन हम इस तरह से लिखेंगे, V2 डिवाइडेड बाई T2 इज़ इक्वल टू K। चूँकि इन दोनों इक्वेशंस में K कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू सेम है, अब हम इसके वेरिएबल्स को भी एक दूसरे के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। सो ये दोनों इक्वेशंस को हम इस तरह से मिलाकर लिखेंगे, v1 डिवाइडेड बाई t1 इज़ इक्वल टू v2 डिवाइडेड बाई t2 और इसे हम चार्ल्स लॉ कहते हैं। स्टूडेंट्स, you can verify this statement of Charles' law by yourself. You take a balloon and half fill it with air and place it in sun for some time. After some time, the size of the balloon will be increased. The reason is that when you keep the balloon in sun, due to heat, the kinetic energy of the molecules of gas in the balloon is increased and they move fast, and the spaces between the molecules is increased, due to which the volume of the gas is increased. So the size of the balloon is increased. But when you keep this balloon again in cool place, you will see that the size of the balloon is decreased. The reason is that due to low temperature, the kinetic energy of the molecules of gas enclosed in the balloon is decreased. They come close to each other. The spaces between the molecules is decreased. So the volume of the gas is also decreased and the size of the balloon is decreased. स्टूडेंट्स, आपकी आसानी के लिए मैं इसको उर्दू में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आप एक बैलून लें, उसमें आप हाफ फिल कर दें एयर
और अब आप इसको धूप में थोड़ी देर के लिए रखें। आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि हीट की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से ज़्यादा फास्टली मूव करते हैं और मॉलिक्यूल्स के दरमियान में स्पेसिस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से गैस का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है और उसी वजह से बैलून का साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाता है। जब आप इस बैलून को दोबारा कूल प्लेस पे रखते हैं, यानी ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पर टेम्परेचर कम है, धूप नहीं है, तो वहाँ पर बैलून का साइज़ दोबारा से छोटा हो जाता है। उसकी वजह यह है कि टेम्परेचर कम होने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से वो उनके मूवमेंट भी स्लो हो जाती है, वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और मॉलिक्यूल्स के दरमियान में स्पेसिस कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से बैलून के अंदर मौजूद एयर का वॉल्यूम भी कम हो जाता है और इसके साथ बैलून का साइज़ भी डिक्रीज़ हो जाता है। Now students, we see experimental verification of Charles law. इस फिगर 5.2 में आप देख सकते हैं कि गैस इज enclosed in a cylinder जिसकी frictionless piston है और इस वक्त इसका इनिशियल टेम्परेचर T1 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका इनिशियल वॉल्यूम V1 50 cm³ है। When we increase its temperature, it will change from T1 to T2, यानी अब जो इसका न्यू टेम्परेचर है या फाइनल टेम्परेचर भी आप इसको कह सकते हैं, T2 है और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस वक्त इसका वॉल्यूम भी चेंज हो गया है। गैस का वॉल्यूम जो है वो 50 cm³ से इंक्रीज होकर 62.5 cm³ हो गया। So here we can see that when the temperature is increased, the volume is also increased. This is the experimental verification of Charles law. I hope students you have got this lecture very well. Students, do not forget to like, share and subscribe my channel. If you want to ask any question about the lecture, you can write it in comment box.